29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। हॉकी के जादूगर और जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को वर्तमान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ध्यानचंद 1922 में एक सिपाही के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए। मेजर ध्यानचंद एक सच्चे खिलाड़ी थे और उन्हें हॉकी खेलने के लिए सूबेदार मेजर तिवारी ने प्रेरित किया था, जो स्वयं एक खेल प्रेमी थे। ध्यानचंद ने उन्हें ही देख रेख में हॉकी खेलना शुरू किया। हॉकी में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद को 1927 में लॉन्स नायक नियुक्त किया गया और 1932 में उन्हें नायक और 1936 में सूबेदार के पद पर प्रोन्नत किया गया। उसी वर्ष उन्हें भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी भी का जिम्मा दिया गया। वे लेफ्टिनेंट और कैप्टन बने और अंततः मेजर के पद पर प्रोन्नत हुए। मेजर ध्यानचंद का प्रदर्शन। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी थे। अगर कोई गेंद उनकी स्टिक पे आ फंस जाती तो गोल हो जाता। यही कारण था कि एक बार मैच के दौरान ही उनकी स्टिक को तोड़ दिया गया था, ताकि यह जांचा जा सके कि स्टिक में कोई चुंबक या कोई और भी वस्तु न लगा है। मेजर ध्यानचंद 3 बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। मेजर ध्यानचंद ने 1926 में से 1948 तक अपने करियर में 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे, जबकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे खेल की करियर में लगभग 1000 गोल किए थे। ऐसे महान खिलाड़ी को भारतवर्ष 2012 में उन्हें उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस सम्मान से पहले उन्हें 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर या जादूगर के रूप में जाना जाता है। गोल एक आत्मकथा है जो मेजर ध्यानचंद के जीवन पर लिखा गया है। वो 1952 में प्रकाशित हुई थी। 3 दिसंबर 1989 को उनका निधन हो गया। मेजर ध्यानचंद को अब तक के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी में से एक माना जाता है। उनके गोल करने की प्रतिभा अलग और अजूबा था, जिसके बदौलत 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में खेलों में हॉकी के स्वर्ण पदक जीते। गेंद पर उनके बेहतरीन नियंत्रण होने के कारण हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद ने 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया। ध्यानचंद के बारे में 11 महत्वपूर्ण वाक्य और संदेश। ध्यानचंद 16 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हो गए। वहीं हॉकी खेलना शुरू किए। ध्यान सिंह रात के अभ्यास करते थे, इसलिए उन्हें उनके साथी खिलाड़ी उन्हें चांद उपनाम से पुकारते थे।
एक बार मैच खेलते समय ध्यानचंद विपक्षी टीम के खिलाफ एक भी गोल नहीं कर पाए। कई बार असफल होने के बाद उन्हें मैच रेफरी से गोल पोस्ट की माप के बारे में शिकायत की और आश्चर्यजनक रूप से पाया गया कि गोल पोस्ट की अधिकतम चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नहीं थी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत के पहले मैच के बाद लोग हॉकी मैदान पर ध्यानचंद की जादुई हॉकी देखने के लिए जमा हुए थे। एक जर्मन अखबार की हेडलाइन थी, ओलंपिक परिसर में अब जादू का शो है। अगले दिन बर्लिन की सड़कें पोस्टरों से पटी हुई थी जिस पर लिखा था, हॉकी स्टेडियम में जाइए और भारतीय जादूगर का जादू देखिए। एक किंवदंती के अनुसार जब हिटलर ने जर्मनी के खिलाफ ध्यानचंद का जादुई खेल देखा तो उसने उन्हें जर्मनी में बसने की पेशकश की और अपने सेना में कर्नल पद देने का पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी के साथ मैच के दौरान जर्मनी के तेजधार गोलकीपर टिटो वनहोल्ड से टकराकर ध्यानचंद का दांत टूट गया था। प्राथमिक उपचार के बाद मैदान पर लौटने पर ध्यानचंद ने जर्मनी खिलाड़ी को सबक सिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को गोल न करने की सलाह दी। भारतीय खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मनी के गोल पोस्ट तक ले गए और फिर गेंद को अपने पाले में वापस ले आए। 1935 में जब भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी तब महान क्रिकेटर खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन महानतम हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की मुलाकात एडिलेड्स में हुई थी। ध्यानचंद का खेल देखने के बाद डॉन ब्रैडमैन ने कहा था, वो हॉकी में उसी तरह गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। वियना ऑस्ट्रेलिया के निवासी ने उनकी 4 हाथों और 4 हॉकी स्टिक वाली एक मूर्ति स्थापित की थी जो गेंद पर उनके नियंत्रण और महारत को दर्शाती है। हालांकि यह एक अतिशक्ति भी हो सकती है क्योंकि वर्तमान में ना तो कोई ऐसा मूर्ति है और ना ही इससे संबंधित कोई जानकारी है। एक बार नीदरलैंड में अधिकारियों ने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़ दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि इनके स्टिक में चुंबक है। वैसे तो ध्यानचंद के कई यादगार मैच खेले, लेकिन 1933 के वेटसन कप में फाइनल मैच को जो कलकत्ता अस्टम्ब और झांसी हीरोइन के बीच खेला गया था वो सर्वश्रेष्ठ मैच मानते हैं। 1932 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जापान को क्रमशः 24-1 और 11-1 से हराया। इन 35 गोलों में से ध्यानचंद ने 12 गोल किए थे जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल किए। इस शानदार प्रदर्शन के कारण दोनों भाइयों को हॉकी स्टिव्स के नाम से जाना जाता है। अपने पूरे करियर में उन्हें लगभग 185 मैच खेले और 400 से अधिक गोल किए और ध्यानचंद को सम्मान के रूप में भारत डाक सेवा के टिकट पर उनका फोटो लगाकर उनका मान सम्मान बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत।